व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग LOD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम के, एंड अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं 43 to 48। सो लेट्स रीड। आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। एट द इंडियन हॉकी टीम सिलेक्शन ट्रायल्स, the selection committee for new players, it had called 150 candidates for the purpose of recruiting some of them। ठीक है, तो इंडियन हॉकी टीम के सिलेक्शन के ट्रायल्स हो रहे थे एंड 150 कैंडिडेट्स आए थे रिक्रूटमेंट के पर्पज से। ठीक है, तो दे वर लुकिंग फॉर आइडियल प्लेयर्स विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स विच वर एंड्योरेंस, स्टिक स्किल्स एंड हाई स्पीड। ठीक है, ये 3 एट्रीब्यूट्स थे जिनकी बेसिस पे सिलेक्शन हो रहा था। द ब्रेकअप ऑफ द प्लेयर्स विद डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन द ग्रुप ऑफ 150 वॉज एंड्योरेंस एंड हाई स्पीड बट नॉट स्टिक स्किल्स, एंड ये सब दे रखे हैं। ठीक है, तो इसी से हमें समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन 3 सेट वेन डायग्राम का है। किस किस के लिए बनेगा? एंड्योरेंस, स्टिक स्किल्स एंड हाई स्पीड के लिए। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं 3 सेट वेन डायग्राम। एंड्योरेंस, स्टिक स्किल्स एंड हाई स्पीड। ठीक है, दिस इज एंड्योरेंस, दिस इज स्टिक स्किल्स एंड दिस इज हाई स्पीड। एंड ये इसे हम यूनिवर्सल सेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसके टोटल कितने हैं? 150 कैंडिडेट्स हैं। तो U इज इक्वल टू 150, मतलब यूनिवर्सल सेट 150 कैंडिडेट्स हैं। उसमें से एंड्योरेंस एंड हाई स्पीड बट नॉट स्टिक स्किल्स वाले कितने हैं? मतलब दिस इज एंड्योरेंस, दिस इज हाई स्पीड, सॉरी, दिस इज एंड्योरेंस, दिस इज हाई स्पीड एंड बट नॉट स्टिक स्किल्स। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो ये हो गया। अब वो बोल रहे हैं बट नॉट स्टिक स्किल्स, मतलब ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, बचा क्या? ये वाला। तो मतलब ये वाला एरिया हो गया 9 के बराबर। स्टिक स्किल्स एंड हाई स्पीड बट नॉट एंड्योरेंस, स्टिक स्किल्स एंड हाई स्पीड, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया ये। ठीक है, बट नॉट एंड्योरेंस, एंड्योरेंस नहीं है, तो मतलब ये वाला एरिया दैट इज 12। ठीक है, एंड्योरेंस और स्टिक स्किल्स बट नॉट हाई स्पीड, तो ये क्या ये वाला एरिया हो गया? नहीं, ध्यान से देखो, वर्ड पे ध्यान दिया करो। ठीक है, यहाँ पर एंड था, लेकिन यहाँ पर आया है एंड्योरेंस और स्टिक स्किल्स। और का मतलब होता है या तो ये या तो वो या दोनों। ठीक है, तो मतलब एंड्योरेंस या स्टिक स्किल्स, मतलब ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। और ये भी होता, लेकिन यहाँ पर लिखा है बट नॉट हाई स्पीड, तो ये वाला हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, तो ये दे रखा है 107। ठीक है, ईच प्लेयर कॉल्ड फॉर द ट्रायल्स had at least one of the 3 attributes that the selectors were looking for। ठीक है, अब एक प्लेयर में एटलीस्ट जो 150 कैंडिडेट्स थे, एटलीस्ट एक तो एट्रीब्यूट है। ठीक है, या तो उसके पास एंड्योरेंस है या स्टिक स्किल्स है या फिर हाई स्पीड है, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास कोई भी नहीं है, मतलब ये बाहर के एरियाज में कोई भी कैंडिडेट नहीं आएगा, सारे 150 कैंडिडेट्स इन सब में ही आएंगे। ठीक है, देयर वॉज ओनली 1 प्लेयर हु फिट द बिल विद रिस्पेक्ट टू हैविंग ऑल द 3 एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब ऐसा एक ही प्लेयर है जिसके पास तीनों एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन हो गया 1। ठीक है, इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट फॉर एनी एट्रीब्यूट द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु हैड दैट एट्रीब्यूट अलोन डिड नॉट एक्सीड 32% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कॉल्ड। ठीक है, अब ये बता रहे हैं जिनके पास एक एट्रीब्यूट अलोन है, मतलब ओनली ओनली स्टिक स्किल्स या ओनली हाई स्पीड। ठीक है, तो वो अलोन 32% से ज़्यादा नहीं है। 32% ऑफ 150 कितना हुआ? दैट इज़ 48 कैंडिडेट्स। मतलब ये जो ये इंडिविजुअल वाले हैं, ये 48 से ऊपर नहीं हो सकते। मैक्स टू मैक्स हाई स्पीड भी ओनली वाला 48 हो सकता है, ये वाला भी एंड ये वाला भी। ठीक है, अब इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब देखो, इसको हम ले लेते हैं A, इसको B, इसको C। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, जो थर्ड पॉइंट दे रखा था एंड्योरेंस और स्टिक स्किल्स बट नॉट हाई स्पीड, ये 107 के बराबर है। ठीक है, अब ये देखो, ध्यान से देखना, ये पूरा एरिया जो है वो कितने के बराबर है? 150। ये सारे एरियाज मिला के 150 है टोटल। ठीक है, अब ये 150 कैसे आया? इन सबको ऐड करके। इससे तो पहले हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये A, B प्लस C ये कितना है? 107। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस 9 प्लस 1 प्लस 12 प्लस x। ठीक है, तो इससे हमारा ये ओनली हाई स्पीड वाला निकल जाएगा। तो 150 इज इक्वल टू 129 प्लस x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21। ठीक है, तो हमें ओनली हाई स्पीड का पता चल गया 21। ठीक है, एंड A प्लस B प्लस C कितना है? 107। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स
हु हैड एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 एट्रीब्यूट्स। अब मिनिमम नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं जिनके पास एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 एट्रीब्यूट्स हैं। तो ध्यान से देखो, एटलीस्ट 2 का क्या मतलब हुआ, 2 या 2 से ज़्यादा। अब इसमें 3 ही एट्रीब्यूट्स हैं तो 2 से ज़्यादा में 3 ही हो सकते हैं। तो 2 + 3 वाले मिनिमम कितने हैं, तो 2 वाले हो गए ये वाला इंटरसेक्शन, ठीक है, 3 वाला हो गया ये। तो हमें बेसिकली फाइंड करना है a + 9 + 1 + 12, ठीक है। अब ये a + 9 + 1 + 12 हमें कैसा फाइंड करना है, मिनिमम। मिनिमम मीन्स a भी हमें मिनिमम चाहिए होगा। अब a हमें मिनिमम कैसे मिलेगा, a हमें मिनिमम मिलेगा जब हम b और c को मैक्सिमम कर देंगे। देखो कैसे, ये हमें इक्वेशन पता थी ये थर्ड वाले पॉइंट से 107 वाली, कि b + a + c दिस इज इक्वल टू 107। अब हमें इसको मिनिमम निकालना है तो हमें a को भी मिनिमम करना पड़ेगा। तो a को मिनिमम करने के लिए हमें b और c मैक्सिमम चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम हम b और c कितने ले सकते हैं, देखो यहाँ पर लास्ट पॉइंट में दे रखा था कि 32% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कॉल्ड, इंडिविजुअल वाले, ठीक है। मतलब b, c और ये जो ओनली हाई स्पीड वाला था ये तो गिवन है। तो b और c में से 32% मैक्सिमम हो सकते हैं इनकी वैल्यूज़। तो यहाँ पर निकालते हैं 32% ऑफ कितना, टोटल 150, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 48, ठीक है। तो बी और सी मैक्सिमम 48 हो सकते हैं। तो 48 + a + 48 इज इक्वल टू 107। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। तो हमने b और c को मैक्सिमम रख के a की मिनिमम वैल्यू निकाली, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। 11 + 9 + 1 + 12, तो यह का आ जाएगा 20, 21, 23, 33। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। ओके, इजी था ना। क्वेश्चन नंबर 44, if 61 players had stick skills but did not have high speed, then at most what percentage of player had more than one attribute। तो देखो लाइन बाय लाइन पढ़ा करो, ठीक है। पहली लाइन क्या कह रही है, 61 players had stick skills but did not have high speed। 61 players had stick skills, ठीक है, ये stick skills का पूरा सेट है, but did not have high speed, हाई स्पीड नहीं है। तो मतलब a + c हमें दे रखा है। देखो इस पूरे एरिया में स्टिक स्केल्स में a + c + 1 + 12 आ रहा है, लेकिन लिखा है बट नॉट हाई स्पीड। तो हाई स्पीड में ये 1 और 12 वाला इंक्लूड है, इन्हें हटा दो, बचे क्या, a + c। तो a + c हमें दे रखा है कितना है, 61। अब हमें बोला क्या निकालने को, देन एट मोस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लेयर्स हैड मोर देन वन एट्रीब्यूट। मोर देन वन वाले कितने हो गए, 2 या 2 से ज़्यादा। ये जो हमने पहले में निकाला था ये वही बात हो गई, 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब ये 2 वाले + 3 वाला, ठीक है। तो हमें सेम निकालना है a + 9 + 1 + 12, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें हमने एटलीस्ट निकाला था, इसमें हमें निकालना है एट मोस्ट, ठीक है। एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमें a की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब क्या है, हमें b और c को कम से कम रखना पड़ेगा, है ना। तो a के लिए मैक्सिमम या b और c के लिए मिनिमम के लिए कोई हमें क्राइटेरिया नहीं दिया, तो हम कितना भी ले सकते हैं। तो हम a को पूरा 61 ले लेंगे और c को 0 मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा a की वैल्यू आ जाएगी 61 एट मोस्ट। तो वही हम यहाँ पर लगा देंगे 61 + 9 + 1 + 12, तो ये हो जाएगा 70, 71, 73, 83, ठीक है। अब इस 83 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 83 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 150 × 100, तो ये आपका आ जाएगा 55.33%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। So this is your answer. Question number 45. If the number of players who had stack skills is less than those who had endurance, then at least how many players had endurance as well as stack skills? तो इसे भी देखो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। The number of players who had stack skills is less than those who had endurance, ठीक है। तो पहले stack skills के देखते हैं। देखो stack skills के कितने हैं, a + c + 1 + 12, मतलब a + c + 13, ठीक है। तो a + c + 13 इज लेस देन कितना है, एंड्योरेंस का एंड्योरेंस कितना है, एंड्योरेंस इज b + a + 9 + 1, मतलब b + a + 10, ठीक है। सो b + a + 10, ठीक है। तो a से a कैंसिल हो गया, ठीक है। c + 13 इज लेस देन b + 10, ठीक है। तो 10 को इधर लेके आओ, 3 इज लेस देन c को उधर, b - c, ठीक है। इसको हम चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि b - c इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो अब हमारे पास ये दी है कंडीशन, b - c इज ग्रेटर देन 3।
अब बोला क्या है, देन एटलीस्ट हाउ मेनी प्लेयर्स हैड एंड्योरेंस एज वेल एज टेक स्किल्स। अब हमें एंड्योरेंस एज वेल एज टेक स्किल्स निकालना है, तो दिस इज एंड्योरेंस, दिस इज टेक स्किल्स, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये, तो क्या निकालना है, a+1। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड a+1। ठीक है, और कैसा, एटलीस्ट मतलब कम से कम। तो a को कम से कम रखने के लिए हमें b और c को मैक्सिमम रखना पड़ेगा। उसी इक्वेशन से a + b + c = 107। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो अब देखो, a को मिनिमम रखने के लिए हमें b और c को मैक्सिमम रखना पड़ेगा विद अ कंडीशन कि b - c इज ग्रेटर देन 3। तो देखो, a को एज इट इज लिख लिया, तो b को मैक्सिमम ले लेंगे, दैट इज 48। ठीक है, प्लस c कितना है, b - c इज ग्रेटर देन 3, तो जस्ट ग्रेटर देन देखेंगे। ठीक है, c को भी हमें मैक्सिमम करना है, तो इससे जस्ट ग्रेटर कितना होगा, 4। तो मतलब b और c में 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 48 - 4 कितना हो गया, 44 हो गया c = 107। तो a + 92 = 107। तो a = 107 - 92, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 and 7 15। ठीक है, तो हमें ये निकालना था, तो 15 + 1 = 16। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, if exactly half of the players who had endurance also had stick skills and exactly half of the players who had stick skills also had endurance, then how many players only had stick skills? Exactly half of the players who had endurance also had stick skills। तो endurance का हाफ कितना हो गया, देखो endurance कितना है, ये पूरा सेट b + a + 9 + 1, तो b + a + 10, ठीक है, 9 + 1 10 इज इक्वल टू हाफ। पहले इसका हाफ कर लेते हैं, इसका हाफ इज इक्वल टू ऑल्सो हैड स्टिक स्किल्स, मतलब एंड्योरेंस प्लस स्टिक स्किल्स, ये कितना हो गया, इनका इंटरसेक्शन a+1। तो हमें एक कंडीशन दे दी ये, ठीक है, इसका हाफ इज इक्वल टू a+1। दूसरी कंडीशन क्या दी है, एंड एग्जैक्टली हाफ ऑफ द प्लेयर्स हु हैड स्टिक स्किल्स, हाफ ऑफ द प्लेयर्स हु हैड स्टिक स्किल्स मतलब a + c + 1 + 12 का हाफ। तो a + c + 13 का हाफ इज इक्वल टू ऑल्सो हैड एंड्योरेंस, मतलब स्टिक स्किल्स एंड एंड्योरेंस, मतलब ये वाला इंटरसेक्शन। तो a+1 तो हमें ये कंडीशन दी है। ठीक है, और अब पूछा है देन हाउ मेनी प्लेयर्स हैड ओनली स्टिक स्किल्स। ओनली स्टिक स्किल्स मतलब दिस इज स्टिक स्किल्स, और ओनली वाला एरिया हो गया ये वाला, तो ये हो गया c। तो हमें c फाइंड करना है। ठीक है, और ये हमें दे दी कंडीशन, तो इससे हम सॉल्व करते हैं। b + a + 10 = 2a + 2, तो ये हो जाएगा a - b = 8। ठीक है, हमारी एक कंडीशन ये आ गई, एंड दूसरी क्या आ गई, a + c + 13 = 2a + 2, तो ये आ जाएगा, a को उधर लेके जाएंगे, a - c = 11। ठीक है, दूसरी इक्वेशन आ गई ये। और 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन से काम तो चलेगा नहीं। एक हमें ऑलरेडी गिवन है, a + b + c = 107, जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। तो अब यही चीज़ ये यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो हम b और c को a में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ लगेगी, a + b + c = 107। ठीक है, अब इसमें a एज इट इज लिख देते हैं, प्लस b को हम क्या लिख देंगे, b को इधर लेके आए a - 8 प्लस c को भी 1 में कन्वर्ट कर दिया, c को इधर लेके गए, 11 को इधर, तो a - 11 = 107। तो इससे आ जाएगी वैल्यू 3a - 19 = 107, तो 3a = 126 एंड a = 42। तो a की वैल्यू हो गई हमारी 42। इसको हम पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, a - c = 11, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c हो जाएगा 42 - 11, तो c = 31। So option number A is the answer of 46. Question number 47. If the number of players who had endurance is twice than those who had at least 2 attributes, then at least how many players only had stick skills? अब इसमें वही सेम बात, कंडीशन एंड क्वेश्चन। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, इफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु हैड एंड्योरेंस इज ट्वाइस, वो दुगने हैं किसके, दैट दोज हु हैड एटलीस्ट 2 एट्रीब्यूट्स। तो द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु हैड एंड्योरेंस कितने हैं, एंड्योरेंस के b + a + 10, तो b + a + 10 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 इंटू किसके, दोज हु हैड एटलीस्ट 2 एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, तो वो कितने थे, 9 + 1 + 12 + a, तो 10 + 12
22 प्लस ए, 22 प्लस ए। तो हमें ये कंडीशन दे दी b प्लस ए प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 प्लस ए। एंड पूछा क्या है, देन एटलीस्ट हाउ मेनी प्लेयर्स ओनली हैड स्टिक स्किल्स। ओनली हैड स्टिक स्किल्स मतलब सी पूछा है और कैसा, मिनिमम। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। b प्लस ए प्लस 10 इज इक्वल टू 44 प्लस 2a, ठीक है। तो b माइनस ए इज इक्वल टू 34। तो हमें ये कंडीशन दे दी, ठीक है, b माइनस ए इक्वल टू 34। अब हमें इसकी मदद से c की वैल्यू कैसे निकालनी है, एटलीस्ट मतलब मिनिमम। तो c को मिनिमम हम कैसे रखेंगे, इसी इक्वेशन से a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 107। c को मिनिमम रखना है तो b प्लस ए को हाईएस्ट करना है, ठीक है। तो b की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हम ले सकते हैं, 32%। हमने पढ़ा था ना, इसका हम 32% निकाला था। देखो ओनली वाले में 32% हम हाईएस्ट ले सकते हैं। तो 32% ऑफ 150 कितना निकाला था हमने, 48। तो b की वैल्यू तो हो गई 48। सेम वो लगा देते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 107। इसमें b की वैल्यू लगा देते हैं 48 जो कि है हाईएस्ट, ठीक है। एंड a की कितनी लगनी है इस कंडीशन से, 48 माइनस 34 दैट इज 14, ठीक है। प्लस c इज इक्वल टू 107। तो इससे c की कितनी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी 45, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, फॉर द अबव क्वेश्चन हाउ मेनी डिफरेंट सिनेरियोज फॉर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी आर पॉसिबल। अब जो अबव वाला क्वेश्चन किया था हमने 47, उस केस में जो ए बी सी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। मतलब हमने कंडीशन क्या निकाली थी 47 में, b माइनस ए इक्वल्स टू 34। कीप दैट इन माइंड। एंड अब हम बताएंगे कि b प्लस ए प्लस सी की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो पहले मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, फिर उससे एक एक नीचे आते जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। तो फर्स्ट वी विल टेक सी, तो पता नहीं है तो b निकालते हैं। b को हमने पहले मैक्सिमम ले लिया, मैक्सिमम कितना था 48, ठीक है। तो 48 हो गया b, ठीक है, ये हो गया b 48। तो इससे a कितना हो गया, a हो जाएगा, इस इक्वेशन में डालो 48 माइनस ए इक्वल्स टू 34। तो a हो जाएगा 48 माइनस 34 दैट इज 14। a हो गया 14। तो ये वैल्यूज अगर हम डालेंगे इस इक्वेशन में, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 107, तो इससे c की वैल्यू आ जाएगी 45, ठीक है। तो ये पॉसिबल है। देखो 48 जब हमने मैक्सिमम b की वैल्यू रखी तो c की वैल्यू भी 45 पॉसिबल है एंड a की वैल्यू भी 14 पॉसिबल है, नो इशूज़। अब हम एक कम करते हैं, ठीक है, ये तो मैक्सिमम हमने केस रख लिया। अब हम रखेंगे b की वैल्यू एज 47, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 47 माइनस 34, तो ये हो जाएगी 15, सॉरी ये हो जाएगी 13, ठीक है। तो इसे अगर हम c में डालेंगे इस वाली इक्वेशन में तो c की वैल्यू आ जाएगी एज 47। अब ये वाली सिचुएशन भी पॉसिबल है, तो मतलब दो तो पक्की हो गई। अब इसके एक और नीचे आते हैं, b इज इक्वल टू 46, ठीक है। अब हमने 46 जैसे ही डाला तो इससे a की वैल्यू आ जाएगी 12 इस इक्वेशन में डाल के। अब c की कितनी वैल्यू आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 107 में डालेंगे, c की वैल्यू आ जाएगी फैस 49। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, नहीं, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि c कितना मैक्सिमम हो सकता है, अभी क्वेश्चन में गिवन था ना कि 32% ही मैक्सिमम हो सकते हैं ओनली वाले एरियाज। तो ओनली वाले एरियाज में c भी आता है, तो 48 से ऊपर तो c हो नहीं सकता। तो ये 49 कैसे आ रहा है, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है। और इससे बाकी नीचे आते जाओगे वो भी पॉसिबल नहीं है। तो कितने पॉसिबिलिटीज़ बची, 1 एंड 2, 2 पॉसिबिलिटीज़ बची। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 2। सो दीज वर द आंसर्स फ्रॉम 43 टू 48। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।